हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर वन तैयार करने की पूरी जानकारी प्रोवाइड करने जा रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और इस वीडियो के कंप्लीट होने पर आप अपनी वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियोस बनाने का। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रैटेजी सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं यहाँ पर कि क्या रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में कि सेल्फ स्टडी की बात की गई है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे आप कोई पेड कोर्स लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होता है कि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपको अपने आप से पढ़ाई ज़रूरी होती है करना। मान लीजिए कि कोई कीवर्ड या फिर कुछ भी ऐसा होता है कंसेप्ट जो क्लियर नहीं होता है और आपको खुद से समझने की ज़रूरत होती है, उसे खुद से एफ़र्ट करने की ज़रूरत होती है, तो आप सेल्फ स्टडी का सहारा लेते हैं। और ये सेल्फ स्टडी कभी भी बंद नहीं होती, ये लर्निंग का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। सो आप जब तक किसी भी बात को खुद के तरीके से नहीं समझ लेते हैं, तब तक आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है आपकी स्टडी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके एम को पाने के लिए। सो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होता है कि कुछ नया ऐसा वर्ड दिख गया आपको या कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड है, तो उसको कीवर्ड की जो है यहाँ पर संज्ञा दी गई है। कि मतलब कि ऐसा कीवर्ड जो रिलेट करता है आपके कंसेप्ट से, या फिर कोई एक नया ऐसा कोई वर्ड है जो कि उसका कोई अर्थ है। सो आपको उसका अर्थ देखना होगा कि क्या है, और उसके जो अर्थ को जानने के बाद आप पूरे कंसेप्ट को जब समझते हैं ना, तो वो सब क्लियर होता है आपके माइंड में कि हाँ, इसका ये मतलब है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो वो कीवर्ड को आप देखते चले। अगर कोई कीवर्ड आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने में जो है डिफ़िकल्टी होती है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में जानें। सो ये सेल्फ स्टडी पे ही होता है। आप साथ के साथ उसे रीड और लर्न करते हुए चलें। अंडरस्टैंड थिंग बाय योर ओन। यहाँ पर एक बार क्लियर देख लीजिए। अंडरस्टैंड थिंग्स बाय योर ओन रिलायबल सोर्सेज। जो भी आपके रिलायबल सोर्सेज हैं, मतलब कि जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे जो है ट्रस्टवर्दी सोर्सेज हैं, जो कि इसमें बहुत अच्छे से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उन सोर्सेज को, उन स्टडी सोर्सेज को आप यूज़ करें। और वहाँ पर जो है आप वहाँ से जानकारी लेके आप जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो है समझ सकते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन वे में देख सकते हैं। सो ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। सो सेल्फ स्टडी में यही बात की गई है कि कोई भी आप कंसेप्ट को पढ़ते हैं, कोई भी कीवर्ड आपको दिखता है, तो वो कीवर्ड आप साथ के साथ जो है क्लियर करते हुए चले। कोई भी कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हुए चले। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, उससे आप उसको समझते हुए चलें। सेकेंड है मेकिंग शॉर्ट नोट्स एज पर कंसेप्ट रिलेटेड टॉपिक्स एंड अपडेटेड PYQs। जो भी आपको नोट्स बनाने होते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं, सो वो किस बेस पे होने चाहिए। एक तो कंसेप्ट रिलेटेड होने चाहिए, जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कंसेप्ट, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट होता रहता है। एट लास्ट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ टॉपिक्स आते हैं, बट हमें जो फ़ोकस करना है वो सिलेबस पे फ़ोकस करना है। जब हमारे पास थोड़ा बहुत समय बचेगा, तब हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, वो भी PYQs की हेल्प से। यहाँ पर दिया हुआ है कि एंड अपडेटेड PYQs। आप देख पा रहे हैं कि ये दिया हुआ है एज़ पर कंसेप्ट रिलेटेड एंड टॉपिक्स एंड अपडेटेड PYQs। तो अपडेटेड PYQs क्यों दिए हुए हैं? कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि हम जान पाते हैं
कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो कीवर्ड्स हैं बहुत देखे गए हैं। सो उस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में आपको हेल्प मिलती है। पीवाईक्यूज़ लगा के अपडेटेड पीवाईक्यूज़ को ज़रूर लगाएँ, उन्हें सॉल्व करें और उनसे नोट्स बनाएँ, शॉर्ट नोट्स बनाएँ। वीडियोज़ भी प्रोवाइड की गई है कि किस तरह से आप पीवाईक्यूज़ के थ्रू शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने, जो कि आपको रिवीज़न में हेल्प करेगी। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या हेल्प चाहिए, तो आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप अपने जो रिलेटेड एग्ज़ाम्स के डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी क्वेरी जो आपको लगती है कि हाँ, इस क्वेरी को रिज़ॉल्व करके हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं, तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इस बात की डिस्कशन कर सकते हैं। सोर्सेज़ फॉर स्टडी मटेरियल, तो सोर्सेज़ क्या होने चाहिए स्टडी मटेरियल के, जैसे अध्ययन सामग्री के स्रोत। अब जैसे ऑफ़लाइन होता है, ऑनलाइन होता है, तो ये ही स्रोत होते हैं हमारे कि हम जो नोट्स जैसे आपको आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, तो ये 2 ही सोर्स आपने देखे हैं आजकल। सो ऑफ़लाइन में क्या होता है, ऑफ़लाइन में आपकी बुक्स आ जाती है, बुक्स हैं। और जैसे कि कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिन्होंने बीएड किया होता है, तो उनका जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और एनवायरमेंटल से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, तो जो उनका जो कंटेंट उनको मिलता है पढ़ने को, तो उससे काफ़ी पेपर 1 के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वो देख सकते हैं बीएड के जो जिन्होंने बीएड किया होता है, उनके पास बुक्स अवेलेबल होती है, तो वो उन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक जो कि जिसमें अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कई क्वेश्चन बैंक ऐसे होते हैं जो सॉल्व्ड होते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं, तो वो उनको देख सकते हैं। गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आपने देखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि गूगल की हेल्प ले सकते हैं आप। तो वहाँ पर जो है अलग-अलग जो भी एजुकेशनल वेबसाइट होती है, वहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। सो उसका आप यूज़ करें। ऑनलाइन क्या होता है कि ऑनलाइन में आप कोई पेड कोर्स लेते हैं जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड वाइज़ जो है सब कुछ पढ़ने को मिलता है, लर्न करने को मिलता है, तैयारी करने को मिलती है। तो वो जो है वहाँ पर एक एजुकेटर होते हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं, चीज़ों को हल करते हैं आपके लिए। और कोई भी डाउट होता है तो उसे क्लियर करते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो ये ऑनलाइन सोर्सेस जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। कुछ फ्री प्लेटफ़ॉर्म भी होते हैं ऐसे ऑनलाइन, तो जिनकी आप हेल्प लेते हैं, जैसे फ्री प्लेटफ़ॉर्म भी होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है जुड़ सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सो अगर देखें तो यूट्यूब में भी काफ़ी चैनल्स हैं जो कि जहाँ पर बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर कराते हैं। तो अभी तक हो सकता है कि आपने ऐसे एजुकेटर को ढूँढा हो जो कि जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो, जो जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हो, तो उन्हें फ़ॉलो करिए, उनकी वीडियोज़ देखिए और अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करिए। ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अब रिवीज़न बहुत ही ज़रूरी है। आप इस स्लाइड को देख के समझ पा रहे हैं कि इसमें मैंने बात कही है कि दोहराना बहुत ज़रूरी है, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, उसे दोहराएँ ज़रूर। और इसके देखिए कैसे मोड मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। एक है फ्रीक्वेंट, जो भी पढ़ते हैं उसको बार-बार दोहराते हैं, जिससे कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। सेकंड है कि अल्टरनेट डे पे आप जैसे कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है उस पढ़े हुए कंटेंट को पढ़े हुए कंसेप्ट्स को जो है रिवीजन करते रहते हैं। तीसरा है कि साप्ताहिक, यानी कि वीकली आप किसी भी कंसेप्ट को जो है रिवीजन करते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 भाग में इसको डिवाइड किया है। आप अपने अनुसार भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। बस रिवीजन मस्ट है। जैसा आपको लगता है कि हाँ, इस तरह से पढ़ने से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आप उस तरह से उसे फ़ॉलो करें।
डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच यू कैन। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करें, क्योंकि एट लास्ट ये बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ये दिन प्रतिदिन स्पीड जो है इंक्रीज होती रहेगी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आपको क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से लगाने हैं, और तरह-तरह के क्वेश्चंस आप लगाएँगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न है एनटीए का, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन को समझने की जो है कैपेबिलिटी आएगी आपके अंदर। तो क्वेश्चंस लगाइए। और जैसे कि एनटीए की साइट में जैसे यूजीसी पहले कंडक्ट कराती थी, तो उसमें आपको ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आंसर की मिलेगी। और अब जो है एनटीए कराती है तो लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू आप लगा सकते हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, डेली क्विज़ प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इसमें भी आप किसी ग्रुप में जुड़ते हैं जो कि एजुकेशनल ग्रुप है, इस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वहाँ पर क्विज़ होती है डेली, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको सेल्फ नोट्स ज़रूर क्रिएट करने हैं, और ये आपके जो है पीवाईक्यूज़ की हेल्प से ही बन पाएगा। आप पीवाईक्यूज़ जब लगाएँगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अपने नोट्स बनाते हुए चलें। आपको एक क्वेश्चन को रीड करना है, उसके सारे जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं मान लीजिए, तो उन चारों ऑप्शंस को आपको ना डिफ़ाइन करना है। आप चाहे एक लाइन में डिफ़ाइन करें, और राइट वाले जो आंसर पे टिक लगा दीजिए, जिससे कि आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है, और उसका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए। और बाकी 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी साथ के साथ पढ़िए ताकि उनकी जानकारी भी आपको मिले। इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएँगे पीवाईक्यूज़ के थ्रू, और आपको रिवीज़न करने में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ-साथ प्रिपेयर होते जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका फ़ायदा हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका एम आपको मिल सके, और हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आएँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। यहाँ पर टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे जुड़िए, और यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी हैं, उससे ज़रूर डिस्कस करिए, पूछिए, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। गॉड ब्लेस यू।